नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। मध्यपूर्व में युद्ध विराम की घोषणा किए हुए अभी 24 घंटे ही बीते हैं। इस दौरान इस्राएल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार बताया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस्राएल ईरान के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू कर सकता है। जजीरा एयरवेज ने भारत के कई शहरों के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं। यह निर्णय 10 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लागू रहेगा। एयरलाइन ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया है। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी ने प्रभावित यात्रियों को रिफंड या रीबुकिंग का विकल्प देने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। डिजिटल पेमेंट में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली लगातार मजबूत हो रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार मार्च 2026 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लेन देन की संख्या और कुल मूल्य दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसाय तक डिजिटल पेमेंट तेजी से अपनाया जा रहा है। सरकार भी कैशलेस की शरीका इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठा रही है। मौसम विभाग ने आज 10 अप्रैल के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि बिहार, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोलकाता में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है, क्योंकि इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। नई शिक्षा नीति को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। कई राज्यों में इसके लागू होने की प्रक्रिया जारी है। छात्रों को स्किल आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर इसके विरोध की आवाज भी उठ रही है। सरकार का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए यह बदलाव जरूरी है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता पावर ने पंजाब में प्रदूषण से निपटने और कचरे से कंचन बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने गुरुवार को जानकारी दी कि पंजाब के मानसा स्थित उसके तलवंडी साबो पावर लिमिटेड वेदांता टीएसपीएल बायोमास 3.29 लाख टन प्लांट ने वित्त वर्ष 2026 FY26 में 3.29 लाख मीट्रिक टन से अधिक बायोमास पराली का इस्तेमाल कर बिजली पैदा की है। वेदांता का यह कदम देश में हर साल पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गर्मी की छुट्टियों में तिरुपति दर्शन होगा आसान, क्योंकि 13 अप्रैल से रक्सौल तिरुपति स्पेशल ट्रेन चलेगी। दक्षिण मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए तिरुपति रक्सौल तिरुपति समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 13 अप्रैल से 28 मई तक 14 फेरे लगाएगी, जिससे तिरुमाला बालाजी के श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना आय के तहत 2.22 लाख परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की प्रक्रिया शुरू की है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इसकी समीक्षा की, जिसमें लाभार्थियों की पहचान और चुनौतियों पर चर्चा हुई। लखनऊ की गोमती नदी में जुलाई से एक आलीशान टूरिस्ट क्रूज चलेगा। इसमें 200 लोग एक साथ सैर कर सकेंगे, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज और ओपन रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होंगी। अब बात हवाई यात्रा से जुड़ी उस बड़ी खबर की, जिसने हजारों यात्रियों की योजनाओं पर असर डाल दिया है। जजीरा एयरवेज ने भारत के 9 शहरों के लिए अपनी उड़ानें 10 अप्रैल से 15 मई तक रद्द करने का फैसला लिया है। एयरलाइन ने इसके पीछे ऑपरेशनल और क्षेत्रीय परिस्थितियों को वजह बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इस फैसले के बाद हजारों यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ रही हैं और कई लोग टिकट कैंसिल या रीशेड्यूल कराने को मजबूर हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को राहत देते हुए रिफंड या वैकल्पिक उड़ान विकल्प देने की बात कही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और एयर स्पेस की जटिल स्थिति के कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, जिसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पड़ रहा है। अब बात उस अहम मुद्दे की जिसका असर सीधे आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका के बीच टकराव का असर अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसीलिए सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर संभावित विकल्प पर काम कर रही है। सरकार वैकल्पिक स्रोतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य देशों से आयात बढ़ाने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है, ताकि किसी बड़े संकट से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था पर असर कम से कम हो। अब बात उस बड़े आर्थिक फैसले की जिसका असर उद्योग जगत पर पड़ता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने अप्रैल में होने वाले ग्लोबल स्टील सम्मेलन को फिलहाल टालने का फैसला लिया है। इस निर्णय के पीछे मध्य पूर्व में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में आ रही बाधाओं को मुख्य वजह बताया जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल होने वाले थे और इसे निवेश व नई तकनीकों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे स्टील सेक्टर में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ी है। अब उम्मीद की जा रही है कि हालात सामान्य होने के बाद इस सम्मेलन का आयोजन फिर से किया जाएगा। अब बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी उस अहम अपडेट की जो हर नागरिक के लिए राहत और सतर्कता दोनों का संकेत दे रही है। भारत सरकार ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हालांकि बढ़ती तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण आने वाले समय में वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका जरूर जताई गई है। सरकार खर्चों में कटौती और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई अहम कदमों पर विचार कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था पर असर को सीमित रखा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो इसका असर विकास दर पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी बड़े आर्थिक संकट का खतरा नहीं है। अब बात उत्तर पूर्व से आ रही उस संवेदनशील खबर की जहां हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर इलाके में हाल ही में हुई हिंसा के बाद स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन लगातार शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग बनाए रखें। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं और आवाजाही पर भी कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन पूरी तरह शांति बहाल होने में अभी कुछ समय लग सकता है। अब बात सीमा से आ रही उस बड़ी खबर की जो भारत चीन रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है। भारत चीन सीमा वार्ता को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। मोल्डो में हुई सैन्य वार्ता के बाद खबर है कि चीन ने पहली बार डेमचोक और देपसांग के कुछ हिस्सों से अपने टेंट पीछे हटाने पर लिखित सहमति दी है। ये कदम पिछले 4 साल से चले आ रहे गतिरोध के बाद एक बड़ी प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे सीमा पर तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। विदेश मंत्रालय आज शाम 6 बजे इस पूरे मामले पर विस्तृत ब्रीफिंग देने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब बात रक्षा क्षेत्र से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने भारत की सामरिक ताकत को नई ऊंचाई दे दी है। भारत ने आज सुबह अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि वी का सफल यूजर ट्रायल किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 8.0 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है, जो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की श्रेणी में रखती है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सटीक निशाना साधने की क्षमता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत की रणनीतिक ताकत और रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाएगी, खासकर बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में। अब बात रक्षा क्षेत्र से आ रही उस अहम खबर की जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और साझेदारी को दिखाती है। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू हो गया है, जो 17 अप्रैल तक चलेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं, जहां आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को मजबूत करने और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई की तकनीकों को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, संयुक्त ऑपरेशन और रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अभ्यास भारत की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साझेदारी को और मजबूत करते हैं और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक शक्ति को बढ़ाते हैं।